Hey guys, welcome back to another weekly video. So this week का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा गया। जो नई स्ट्रेटजी जो मैंने सीखी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर गई। सो मेनली ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पर था, तो मैं अपने शॉर्ट्स वगैरह बना नहीं पाया क्योंकि मैं 5 मिनट्स वाले पर बनाता था वो। और गुड न्यूज़ है कि अकाउंट का फेज़ 1 हो गया है क्लियर। अकाउंट का फेज़ 2 पे 2% का प्रॉफिट हो गया, 3% का प्रॉफिट रह गया, उसके बाद अकाउंट क्लियर है। उसके बाद हम पे आउट्स वगैरह रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो मेन क्या हुआ मेरे अकाउंट पे, ये मेरा जो शुरुआत वाला जो फेज़ 1 था ये वो है। मैंने अकाउंट लिया था मंडे को, ट्यूसडे को इसको ट्रेड करना शुरू किया था मैंने अप्रैल में। सो ये मेरी पुरानी वाली स्ट्रेटजी पे था जो मैंने खुद बनाई थी फ्रॉम स्क्रैच। तो इसमें इसमें बस एक दिक्कत थी, फ्रीक्वेंसी वगैरह कम थी। जैसे यहाँ देख सकते हो मई में बस 2 ट्रेड्स ही मिले, एक विनिंग था और एक ब्रेक ही बनी मान लो। उसके बाद हमारा मैंने जून में अपनी नई स्ट्रेटजी वगैरह स्टार्ट की जो मैंने सीखी थी सैटरडे को पिछले। तो मंडे को हमारा लॉस हुआ था, यहाँ पर वो दिखा नहीं रहा लेकिन लॉस ज़्यादा हुआ था उसमें, $100 का लॉस हुआ था ओवरऑल। सो क्योंकि मैं स्ट्रेटजी नई नई सीख रहा था और मैंने मंडे को क्या किया, मैंने जैसी मार्केट ओपन हुई मैंने सुबह 3 बजे ट्रेड ले लिया। और उसके बाद ट्रेड लेने के बाद वो थोड़ा सा मेरे डायरेक्शन में गया, बाद में वो मेरा एसएल हिट कर गया पूरा। और फिर मुझे पता चला कि नींद नींद में मैंने एक ऐसा ट्रेड एंटर कर लिया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जो मतलब एक प्रॉपर ट्रेड नहीं था। फिर मुझे समझ में आया कि ट्रेड्स कुछ छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि जब प्रॉपर स्लीप वगैरह नहीं है, जब मैं पहले ही स्लीपी हूँ और तब मैं अपने ट्रेडिंग डिसीजंस वगैरह ले रहा हूँ, तो वो और ख़राब कर देगा मेरे उसको ट्रेडिंग को। तो मैंने फिर ये सारा कुछ किया। उसके बाद हमारा ट्यूसडे को हुआ बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट, मैं यहाँ दिखा देता हूँ मेरे मेटा ट्रेडर पे। उसके बाद ट्यूसडे को हमारा जो भी हमारा लॉसेस वगैरह थे, जैसे अब आप यहाँ देख सकते हो, हमारा अप्रैल में गया ठीक गया, हम 6% के प्रॉफिट में आ गए थे, 2% का प्रॉफिट और चाहिए था और फेज़ 1 क्लियर हो जाता, लेकिन फिर हम ड्रॉ डाउन में जाते रहे। और उसके बाद मैं पूरा डिप्रेस्ड हो गया कि अकाउंट क्लियर भी होगा या मैं यही अटकाऊँगा। जैसे वीडियो गेम्स वगैरह में नहीं होता कि एक एक एरिया या कोई बॉस वगैरह होता है कुछ, और उसको क्लियर करने के लिए बारी बारी ट्राई करते रहते हो और फाइनली जाके क्लियर हो जाता है। लेकिन जो ट्राइज लगते हैं वो इतना बोरिंग हो जाता है ना फिर। और मैं 3% के प्रॉफिट से ज़्यादा जा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि एक तो फ्रीक्वेंसी इतनी कम थी और एक तो बस फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम थी उसकी अपीयर होने की। उसके बाद हम यहाँ लॉस पर आए मई में। उसके बाद हम इस पर आए नॉर्मल। उसके बाद हमारा 2 जून को हुआ लॉस $100 का, यहाँ पर जैसे दिख रहा है। उसके बाद 3 जून को हमने मैंने 2 जून को ट्यूसडे को मैंने एक यहाँ पर दिखा रहा हूँ फिर से, यहाँ एक ये प्रॉफिट किया। और उसके बाद 3 जून को मैंने इतना प्रॉफिट किया। सो इससे फेज़ 1 हो गया क्लियर। फेज़ 1 का मेन एम था 8% का, मैंने कर दिया 10% का प्रॉफिट, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको 9.9% का प्रॉफिट कर लिया। क्योंकि मुझे मेनली ये था कि अकाउंट जो है वो अपने आप इसी अकाउंट पे फेज़ 2 स्टार्ट हो जाएगा, कोई दूसरा अकाउंट नहीं होएगा। तो मुझे था अगर मैं इस पर 10% का प्रॉफिट करूँगा तो 2% एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर मुझे बस 3% बनाना पड़ेगा, और वो नहीं हुआ। मैंने 10% का प्रॉफिट कर दिया। फिर मुझे पता चला फेज़ 2 के लिए अलग से एक और अकाउंट आता है। फिर मैंने जो दूसरा वाला अकाउंट था उस पर ट्रेड करना शुरू किया। जो पहला ट्रेड था, मैंने 2 ट्रेड्स लिए थे, वो रे यहाँ पर। तो फेज़ 1 में एक ये ट्रेड लिया था, इसमें मेरा $100 का लॉस नहीं, ये मेरा ब्रेक इवन चली गया था, मैंने इसको ब्रेक इवन कर दिया। ये मेरा क्या था, $100 का लॉस। प्राइस ऑलमोस्ट मेरे टीपी पे जाके वापस नीचे आ गया। उसके बाद मैंने एक और ट्रेड कैप्चर किया, इसमें मैंने बनाया $300।
नहीं, इस पे मैंने $200 का प्रॉफिट किया था शायद। उसके बाद ये जो ट्रेड था ये फेज़ 2 वाले अकाउंट पे था GBP में। अब मैं 3 पेज ट्रेड कर रहा हूँ। पहले तो गोल्ड ही ट्रेड करता था, अब मैं गोल्ड, यूरो USD और GBP USD, ब्रिटिश पाउंड, हमारा यूरो वगैरह और गोल्ड। सो मेन स्ट्रेटजी की अच्छी चीज़ ये है कि ये स्ट्रेटजी किसी भी उस पर काम कर जाती है, किसी भी फॉरेक्स पेयर पे, किसी भी कमोडिटी वगैरह पर, क्योंकि मार्केट का ये एक जो पैटर्न है जो हर एक मार्केट वो फॉलो करता है, वही ये कर रहा है। तो उसमें ये अच्छी चीज़ है। इसमें वो नहीं है कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम है, अगर एक जगह ट्रेड नहीं अपीयर हो रहा तो मुझे ट्रेड ही नहीं करना। इसमें अगर एक जगह ट्रेड नहीं अपीयर हो रहा, मेरे पास 2 और जगह है जहाँ पर मैं देख सकता हूँ। अब मैं 5-6 जगह भी ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन फिर मैं अपने आप को ज़्यादा, मैं 5 ट्रेड्स वगैरह भी कर सकता हूँ, 5 एसेट्स वगैरह पर, जैसे गोल्ड हो गया। गोल्ड पे तो जैसे ये तीनों पे कर रहा हूँ, लेकिन साथ में मैं हमारा और भी मतलब बहुत सारी, जैसे USD CAD जिसके साथ मेरा बुरा रिलेशन है, बहुत ज़्यादा गंदा है। मैं उस पर जब पेपर ट्रेडिंग करता था पिछले साल, इतना गंदा रिजल्ट आता था उसमें। मैं लिक्विडिटी स्वीप्स वगैरह की स्ट्रेटजी उस पर टेस्ट कर रहा था, बहुत ज़्यादा गंदा जाता था वो। तो फिर मैंने उसको निकाल ही दिया अपने उससे। उसके बाद मेन अब क्या है, मैं 5 एसेट्स पर ट्रेड क्यों नहीं करा। मैं 5 एसेट्स पर ट्रेड करूँगा तो मेन दिक्कत ये आएगी कि 5 जगह पर, मान लो एक समय पर 3 या 4 जगह पर ट्रेड्स अपीयर हो, तो मेन मेरा ये है कि मैं 3 में ठीक हूँ। मुझे 5 या वो और करने की ज़रूरत नहीं है। पहले अकाउंट क्लियर हो जाए, उसके बाद जैसे हम और इससे पे आउट जैसे ही निकल जाएगा, फिर मेरे पास एक प्रूफ होगा कि हाँ ये काम करता है। अब बस मैं ये कर रहा हूँ कि पे आउट वो कर ले, दे दें मुझे फंडिंग पिप्स वगैरह वाले। उनका वैसे तो बहुत क्लीन हिस्ट्री है उनकी, लेकिन फिर भी हाँ। तो जैसे मैं बोल रहा था, सो इस वाले ट्रेड पे फिर मैंने प्रॉफिट कर लिया उतने का। मेन फिर ये वाला अकाउंट क्लियर हो गया। उसके बाद 2% का प्रॉफिट मैंने फालतू और कर दिया इसमें। उसके बाद हाँ, जो ये 2 स्टेप वाला अकाउंट था मेरा, उस पर अभी हम 2% के प्रॉफिट में, 3% का प्रॉफिट और चाहिए। इस अगले वीक का यही होगा ही, हम 3% का प्रॉफिट और करना है और अकाउंट क्लियर करना है और पे आउट रिसीव करने का ट्राई करना है। चाहे तो 10,000 का ही पे आउट हो, 2% का ही पे आउट हो, लेकिन फिर उसके बाद जब पे आउट निकल जाएगा फिर और जो मेरे एम्स वगैरह हम वो अचीव करेंगे, अपने दूसरे जो टारगेट्स हैं मेरे, उस पर चल लेंगे फिर। सो है गाइस, इस हफ्ते का यही रहा। सो मैं अपने ट्रेड्स वगैरह भी यहाँ सारे शो कर रहा हूँ कि मैंने कौन से, ये मेरा है पहले अकाउंट पे, और अब ये मेरा है दूसरे वाले फेज़ 2 वाले अकाउंट पे जो अभी तक किया। सो या गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। और मैं एक और सरदर्द ले लिया अपने सर पे। सो गाइस, ये रहा मेरा सर दर्द। मैंने एक डॉग अडॉप्ट कर लिया है, इसका नाम है ट्रैफी। सो इसने बड़ा तंग करके रखा। मेरा इस वीक का पूरा जो रूटीन था जिम वगैरह का, सारा ख़राब हो गया, क्योंकि ये मुझे रात को सोने नहीं देता। ये कभी रोने लग जाएगा, चू चू करेगा, फिर सुबह उठो इसका साफ सफाई करो वगैरह सारा कुछ, इसका पिस वगैरह जो भी है। लेकिन फिर अब ठीक हो गया। इसको फिर स्किन इन्फेक्शन भी हो गई थी गधे को, बस कर। तो बस, सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइज। So thank you guys for watching and I will see you guys in the next video.